तो बच्चों अब हम पाठ 2 लक्ष्य की पहचान का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवरस का पृष्ठ संख्या 11 खोलेंगे। वहाँ है पाठ 2 लक्ष्य की पहचान। तो जैसा कि हम ये पाठ पहले भी पढ़ चुके हैं, कौरव और पांडवों की कहानी है, महाभारत से ली गई। कौरव और पांडव का धनुष बाण लिए हुए बैठना, अर्थात कि कौरव और पांडव जो है वहाँ पर अपने धनुष बाण के साथ बैठे हुए थे। द्रोणाचार्य आए हैं वहाँ पर। एक विशाल वृक्ष पर मिट्टी की चिड़िया, एक विशाल वृक्ष है जहाँ पर मिट्टी की चिड़िया रखी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य का प्रवेश होता है और वो आज क्या करने वाले हैं, उन सभी शिष्यों की लक्ष्य भेदन की परीक्षा लेने वाले हैं कि उनमें लक्ष्य भेदन की कितनी योग्यता है। इसके लिए वो आज उनकी परीक्षा लेने वाले थे। और लक्ष्य भेदन के लिए उन्हें क्या करना था बच्चों, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था। क्या करना था, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था। और इस लक्ष्य भेदन की परीक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किसे बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य का सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाना। किसे बुलाया, युधिष्ठिर को। तो जब उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और उसे निशाना साधने के लिए कहा तो उन्होंने उससे एक प्रश्न पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने बताया कि उसे जो है विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे तीर चलाने से मना कर दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य का दुर्योधन को बुलाना, युधिष्ठिर के बाद किसे बुलाया, दुर्योधन को बुलाया। और दुर्योधन को बुलाकर भी उन्होंने उससे भी वही प्रश्न पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन को क्या दिखाई दे रहा था बच्चों, फल और पत्ते। उसने कहा कि मुझे फल और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने जो है उसे भी जो है तीर चलाने से मना कर दिया। फिर द्रोणाचार्य का भीम को बुलाना, दुर्योधन के बाद उन्होंने भीम को बुलाया और भीम से भी वही प्रश्न किया। और भीम को तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें दिख रही थी, पेड़, पत्ते, शाखा, पक्षी और यहाँ तक कि भोजन कक्ष भी। तो उसे भी जो है द्रोणाचार्य ने तीर चलाने से मना कर दिया। और फिर अंत में द्रोणाचार्य ने किसे बुलाया, अर्जुन को बुलाया। और अर्जुन से भी उन्होंने वही प्रश्न पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था, अर्जुन को मात्र चिड़िया की आंख दिखना, अर्थात उसे सिर्फ क्या दिख रही थी, चिड़िया की आंख जिस पर उसे निशाना लगाना था। और द्रोणाचार्य खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कह दिया। तो अर्जुन ने जब तीर चलाया तो अर्जुन का तीर चिड़िया की आंख में लग गया। कहाँ लगा उसका तीर, सीधे जा करके चिड़िया की आंख पर। और इसको देख करके सभी बहुत खुश हुए और द्रोणाचार्य ने उसे गले लगा लिया। तो बच्चों इस पाठ से क्या शिक्षा मिली हमें कि जो लोग लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो अर्थात हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है अपना ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए। तो आइए बच्चों अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ आंतरिक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रश्न 1 दे रखा है कि धनुष बाण लिए हुए कौन बैठे हैं। तो कौन बैठे थे, कौरव और पांडव। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 11 पर आएंगे बच्चों। यहाँ आपको ऊपर जो खाली जगह दे रखी है, यहाँ आप प्रश्न 1 लिखेंगे, धनुष बाण लिए हुए कौन बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन बैठे थे, कौरव और पांडव। इसका उत्तर आपको मिलेगा प्रथम पंक्ति में ही। यहाँ आप देख सकते हैं कौरव और पांडव अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक और बैठे हैं। तो यहाँ आप पेंसिल से रेखा खींचेंगे और वहाँ पर अंकित करेंगे उत्तर 1। अब प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों। चिड़िया किससे बनाई गई है, किससे बनाई गई थी, मिट्टी से बनाई गई थी। मैंने अभी आपको बताया था। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 12 पर आएंगे। 12 पर सबसे ऊपर आप यहाँ पर जगह पर प्रश्न 2 लिखेंगे, चिड़िया किससे बनाई गई है। और इसी के नीचे प्रथम पंक्ति में आपको इसका उत्तर भी मिलेगा बच्चों, चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। इसको पेंसिल से रेखा खींचेंगे और वहाँ जो है अंकित करेंगे उत्तर 2। प्रश्न 3 देखिए, तीर चिड़िया के कहाँ लगता है। अर्जुन ने तीर लगाया था बच्चों सिर्फ, और किसी ने भी नहीं लगाया था। और वो कहाँ लगा था, उसकी आँख में। तो उसके लिए पृष्ठ संख्या 13 पर आएंगे। ऊपर आपको जगह दे रखी है प्रश्न लिखने के लिए। यहाँ आप प्रश्न 3 अंकित करेंगे और तीर चिड़िया के कहाँ लगता है प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद आप अंतिम वाले अनुच्छेद में आएंगे बच्चों, और उसकी जो है प्रथम पंक्ति जो है उसमें आपको उसका उत्तर मिलेगा, तीर चिड़िया की आँख में लगता है।
पेंसिल से यहाँ रेखा खींचेंगे और उत्तर 3 जो है यहाँ पर अंकित करेंगे। तो ये हुए बच्चों हमारे आंतरिक प्रश्न। और अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 पर आएंगे बच्चों। वहाँ आपको दे रखे हैं मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, द्रोणाचार्य कौन थे? कौन थे द्रोणाचार्य? उन सबके गुरु। तो यहाँ आएगा गुरु। चिड़िया कहाँ रखी थी? कहाँ रखी थी बच्चों? हमने अभी पढ़ा था वृक्ष पर, या आप यहाँ पेड़ भी लिख सकते हैं। युधिष्ठिर को निशाना साधते हुए क्या दिखाई दे रहा था? उसे चिड़िया की आंख के अलावा सब कुछ दिख रहा था। विशालकाय वृक्ष पर चिड़िया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले किसकी परीक्षा ली? सबसे पहले उन्होंने किसे बुलाया था? युधिष्ठिर को। भीम को क्या क्या दिखाई दिया? बहुत सारी चीजें दिख रही थी उसे। क्या क्या दिखा था उसे? वृक्ष, शाखा, चिड़िया, पत्ते, भोजन कक्ष। गुरु द्रोणाचार्य ने किसको तीर चलाने की आज्ञा दी? उन्होंने सिर्फ एक ही शिष्य को तीर चलाने की आज्ञा दी थी, और वो कौन था? अर्जुन को। तो अब हम आएंगे बच्चों पृष्ठ संख्या 16 पर। वहां है हमारा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न क देखेंगे हम, गुरु द्रोणाचार्य किसकी परीक्षा ले रहे थे? विकल्प 1 है कौरवों की, विकल्प 2 है पांडवों की, और विकल्प 3 है कौरवों और पांडवों दोनों की। तो सही उत्तर है बच्चों विकल्प 3, कौरवों और पांडवों दोनों की। तो इसके सामने जो डिब्बा है उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ख, दुर्योधन को लक्ष्य साधते हुए क्या क्या दिखाई दे रहा था? विकल्प 1 फल और पत्ते, विकल्प 2 व्यंजन, और विकल्प 3 चिड़िया। तो सही उत्तर है विकल्प 1 फल और पत्ते। तो उसके सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न ग, भीम, दुर्योधन और युधिष्ठिर परीक्षा में सफल क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए थे बच्चों? विकल्प 1 उनका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था, विकल्प 2 गुरु द्रोणाचार्य उन्हें पसंद नहीं करते थे, विकल्प 3 परीक्षा में सफलता पाना असंभव था। तो सही उत्तर क्या है? उनका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। तो विकल्प 1 के सामने हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न घ, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से क्यों लगा लिया? विकल्प 1 वह उनका सबसे प्रिय शिष्य था, विकल्प 2 वह अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुआ था, और विकल्प 3 वह सभी शिष्यों में सबसे छोटा था। तो हमें पता है बच्चों कि सिर्फ अर्जुन ही अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुआ था। तो उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 वह अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुआ था। उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अब इसी पृष्ठ पर आप देखेंगे बच्चों, पृष्ठ 16 पर ही प्रश्न 2 हमें दे रखा है, किसने किससे कहा? तो वाक्य हमें यहाँ दे रखे हैं, और इसका उत्तर लिखने के लिए हमें पृष्ठ 17 पर जो है रिक्त स्थान दिए हुए हैं इस प्रकार। तो आपको जो है उत्तर वहीं लिखने हैं। पहला वाक्य हम देखते हैं, क, इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। तो ये किसने कहा था बच्चों? द्रोणाचार्य ने। और किससे कहा था? सभी शिष्यों से। ख, यह क्या गुरुदेव आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? और ये वाक्य किसने कहा बच्चों? दुर्योधन ने कहा था। किसने कहा? दुर्योधन ने। किससे कहा? द्रोणाचार्य से। प्रश्न ग, क्षमा कीजिए गुरुदेव मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। तो ये वाक्य किसने कहा बच्चों? भीम ने। किससे कहा? द्रोणाचार्य से। और अंतिम वाक्य है हमारा, मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो ये वाक्य किसने कहा? अर्जुन ने, क्योंकि चिड़िया की आंख सिर्फ किसे दिखाई दी थी? अर्जुन को। और किससे कहा था? द्रोणाचार्य से। अब पृष्ठ संख्या 17 पर ही हम देखेंगे बच्चों प्रश्न 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो सही वाक्य के आगे हमें हाँ लिखना है, और नहीं के गलत वाक्य के आगे नहीं लिखेंगे। तो चिड़िया पीतल की बनी हुई थी। क्या चिड़िया पीतल की बनी थी? नहीं। किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नहीं। सबसे पहले परीक्षा के लिए राजकुमार युधिष्ठिर को बुलाया गया। तो ये सही है, क्योंकि सबसे पहले युधिष्ठिर को ही बुलाया गया था। तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ। लक्ष्य भेदन में दुर्योधन सफल रहा। क्या दुर्योधन सफल रहा था? नहीं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ किसने भेदा? अर्जुन ने। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। अर्जुन ने केवल लक्ष्य देखा। हाँ, क्योंकि उसने सिर्फ लक्ष्य देखा था, इसीलिए वह उसे भेदने में सफल हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ।
तो बच्चों ये हुए हमारे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। अब हम कॉपी के कार्य पर आएंगे बच्चों, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर शब्दार्थ, कुछ शब्द और उनके अर्थ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि संकेत, संकेत का अर्थ है इशारा। अभिनय, अभिनय का अर्थ है नाटक। शाखा, शाखा का अर्थ है टहनी। शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी। और उत्साहवर्धन का अर्थ होता है उत्साह बढ़ाना। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? तो हमने अभी पढ़ा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने किस लिए परीक्षा ली थी? उनके लक्ष्य भेदन की योग्यता को परखने के लिए। तो उत्तर क्या होगा? गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लक्ष्य भेदन की योग्यता परखने के लिए ली। प्रश्न 2, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने की आज्ञा क्यों दी? तो हमने देखा था कि उन्होंने बाकी शिष्यों को जो है आज्ञा नहीं दी, सिर्फ अर्जुन को ही आज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना लक्ष्य देख रहा था। अर्जुन का ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे तीर चलाने की आज्ञा दी। प्रश्न 3, गुरुजी ने अन्य शिष्यों को तीर चलाने से मना क्यों किया? अब हमने देखा था कि उन्होंने बाकी सबको मना कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वो अपना लक्ष्य नहीं देख पा रहे थे। गुरुजी ने अन्य शिष्यों को तीर चलाने से मना इसलिए किया क्योंकि उनका ध्यान उनके लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। प्रश्न 4, निशाना साधते समय अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? हमने अभी पढ़ा था कि उसे सिर्फ क्या दिख रहा था? चिड़िया की आंख। तो निशाना साधते समय अर्जुन को मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही थी। तो ये हुए हमारे बच्चों प्रश्न उत्तर। अब हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा शब्द केंद्रित, जो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था बच्चों। केंद्रित हम कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है लिखना। क के ऊपर एक ही मात्रा और उस पर लगाएंगे बिंदी, द पर छोटी ई की मात्रा और आधा र। तो ये हो गया हमारा केंद्रित। फिर है युधिष्ठिर, य पर छोटे उ की मात्रा, ध पर छोटी ई की मात्रा, फिर आधा श जिसे हमें ठ से जोड़ना है और फिर उस पर लगानी है छोटी ई की मात्रा। और ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी बच्चों। और इसका जो उच्चारण होता है वो युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं होता। उसके बाद है बच्चों दुर्योधन, द पर छोटे उ की मात्रा, य पर ओ की मात्रा और आधा र और ध और न। यहाँ पर भी ध पर हम पूरी शिरोरेखा नहीं लगाएंगे। लक्ष्य, लक्ष्य में भी हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, आधा श हमें लिखना है और श के ऊपर हम पूरी शिरोरेखा नहीं लगाते। अब हम पाठ 5 का दोहरान करेंगे।